जीवन की हर सुबह एक नया जोश, एक नई उमंग और कुछ नई मंजिलें लेकर आती है। और अगर सुबह ऐसी हो तो शरीर कुछ नया करने की चाह में दौड़ने लगता है। चारों तरफ ये खूबसूरत नजारे हैं जिनको जितना देखो उतना उन्हें देखने की चाहत बढ़ती जाती है। सोचिए, एक सुबह आपकी आंख खुले और आप खुद को एक समुद्र के बीच में एक देसी यॉट पर पाएं और कोई आपसे कह दे कि सर आप सुंदरबंस में हैं, तो क्या करेंगे आप? मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगा। मैं वाकई सुंदरबंस में हूं। जी हाँ, मैं वाकई सुंदरबंस में हूं। और आप जानते हैं, सुंदरबन जाना मेरे लिए मेरी विश लिस्ट में सबसे ऊपर था। बचपन से मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन सुंदरबन जरूर जाऊंगा। चलिए, वैसे तो नहीं आ सका, लेकिन माँ गंगा मुझे यहाँ ले आई। आप जानते हैं, सुंदरबंस भारत के पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के साउथ में। आपने हिंदुस्तान के जो नक्शे में देखा होगा, जहाँ गंगा नदी का डेल्टा बनता है, इस तरह से एक डेल्टा बनता है जहाँ पर गंगा जो है वो जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मैं इस समय वहीं उसी सुंदरबंस में हूँ। आप जानते हैं सुंदरबंस का नाम सुंदरबंस कैसे पड़ा? इसे बंगाली में सौंदरबन कहते हैं, यानी कि सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, वन यानी कि वन यानी कि जंगल। सो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इज इक्वल टू सुंदरबंस। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मुझे बताया गया कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर है, यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं, यहाँ पर बहुत विविधता है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। कहते हैं कि वर्ल्ड का बहुत ही यूनिक इकोसिस्टम यहीं सुंदरबंस में है। तो चलिए जाकर देखते हैं सुंदरबंस। और एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर हूँ इसलिए क्योंकि मैंने सपना देखा था। सपना देखोगे नहीं तो सपना पूरा कैसे करोगे? और इस एपिसोड में जाऊंगा पहली बार किसी मछुआरे की बोट में और देखूंगा कैसे कड़ी मेहनत करके पकड़ते हैं वो मछलियां। खाऊंगा स्वादिष्ट और सिंपल मछुआरों के घर का खाना। बहुत स्वादिष्ट है। मिलूंगा सुंदरबंस के फेमस हनी कलेक्टर से जो शहद इकट्ठा करने टाइगर्स के जंगल जाते हैं। और जाऊंगा सुंदरबंस टाइगर रिजर्व जहां मिलते हैं फेमस रॉयल बंगाल टाइगर्स। पर क्या मुझे टाइगर दिखेंगे? कोलकाता से सुंदरबंस की दूरी है लगभग 110 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर्स। हर तरफ फैले ये घने मैंग्रोव्स और साथ साथ बहता ये पानी का बहाव। जब प्रकृति के नजदीक होता हूं तो खुद ब खुद इसमें खोता जाता हूं। हमारे शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी, हर वक्त आगे बढ़ने की जद्दोजहद अगर कहीं आकर सुकून पाती है तो वो ऐसी ही जगह होती है। ऐसी जगह जहां हम अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझने लगते हैं। सुंदरबंस विश्व भर में अपने यूनिक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ तरह तरह के मैंग्रोव्स हैं। इस एरिया में जो मैंग्रोव्स हैं उनके बारे में बताने के लिए मैं इस समय बैठा हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जिनका नाम है नजीबुल इस्लाम मंडल, जिन्हें सन ऑफ सुंदरबंस भी कहा जाता है। इसी एरिया में पले बढ़े हैं और इस एरिया को बखूबी जानते हैं। जी नमस्कार। सो हाउ मेनी आइलैंड्स आर हियर? It has 102 islands. 102 आइलैंड्स। 102 आइलैंड्स हैं यहाँ सुंदरबंस के अंदर। एंड ऑल द आइलैंड्स आर इनहैबिटेड? सब? No. Only 54 island is inhabited. Okay. Covered. Rest of island already 52 are reserve forest and out of inhabited. So you said 52 islands out of 102.
आर अनइनहेबिटेड, मतलब वहाँ कोई इंसान नहीं रहता वहाँ। व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटीज लिव हियर? Communities are scheduled caste and tribes, backward classes, and minority. माइनॉरिटी, आदिवासीज, Adivasis means scheduled tribes. ट्राइब्स, या Tribes. शेड्यूल्ड ट्राइब्स। Tribes. एंड व्हाट इज देयर लाइवलीहुड? हाउ डू दे अर्न? All livelihood totally near about licenses 45 lakh inhabitant of this area, but increasing gradually. It's increasing. Increasing, and now approximate near about 50 lakhs. 50 lakh people. So they are not going out, they are coming in, they are growing. What is the source of income? 50% people are water based life. 50% लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इस पानी से मिलने वाली चीज़ों के ऊपर निर्भर है। सो कैन वी से दैट द पीपल हियर आर वेरी पुअर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज? Almost of people here, they are 70% poor, 30% service, water based, cultivation based, and any other. सो अकॉर्डिंग टू जो ये कह रहे हैं, उनका मतलब, इनका कहने का ये है कि अधिकतर लोग जो यहाँ पर हैं उनकी जो जीवनी है वो निर्भर करती है पानी पे, यानी कि पानी यानी कि फ़िशिंग पे, और बस वही उनका ज़िंदगी का सोर्स ऑफ इनकम है और वही उनकी रोज़ी रोटी भी वहीं से मिलती है। कुछ बहुत ही कम प्रतिशत के लोग जो हैं वो जंगल के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे जो शहद लेकर आते हैं। बाकी जो लोग हैं अधिकतर सुंदरबन छोड़ के आसपास के शहरों में चले जाते हैं, नेबरिंग स्टेट में चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए। गरीबी बहुत है यहाँ पर, क्योंकि जो मिट्टी है यहाँ पे, जो खेती के लिए जो मिट्टी की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर बहुत कल्टिवेबल नहीं है, मतलब कि बिकॉज सॉल्ट है पानी के अंदर, उस नमक की वजह से सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो चक्कर में यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर हैं और इतनी दिक्कतों के बावजूद भी इस आइलैंड पर रहते हैं। तकरीबन 50 लाख के करीब लोग यहाँ इन आइलैंड्स पे अभी भी रहते हैं। आप इन मछुआरों को देख रहे हैं। सुंदरबन और उसके आसपास में जितने भी गांव हैं, वहां रहने वाले ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, यानी फिशिंग का काम करते हैं। उनकी आमदनी का ये एक मुख्य जरिया है। घंटों मछलियों के इंतजार में बैठे रहना और फिर फिशिंग से जो थोड़ी बहुत भी आमदनी हो उसी से अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करना आसान नहीं है। जिंदगी का एक चेहरा वो है जो हम लोग शहरों में जीते हैं, दुनिया भर की सुख सुविधाओं से भरा हुआ, और एक चेहरा ये है जहां जिंदगी हर दिन एक संघर्ष है। यूं तो आपने देखा कि मैंने यातायात के सारे साधन ट्राई कर लिया इस शो में, गंगा के साथ साथ नाव में भी बैठ गया, ऑफ कोर्स आपने देखा रिक्शा चला लिया, ट्रैक्टर चला लिया, बाइक चला ली, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी मछुआरे या यूं कहूँ मछुआरी जी के नाव में कभी नहीं बैठा। ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैं एक्चुअल में जो फ़िशिंग होती है, फ़िशिंग नेट के बिल्कुल बाजू बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से फ़िशिंग की जाती है। तो नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो जाला है ये कितना लंबा होगा? ये मुझे लग रहा है बहुत लंबा है। बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो इसको कितना लोग मिल के डालते हैं? 4-5 आदमी मिल के डालते हैं हम लोग। हाँ, और कितने घंटे तक रहता है पानी के अंदर? पानी के अंदर 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा ऐसा रहता है। 3 घंटा ये रहता है। और उसके बाद में कितनी डेगची भरती है? डेगची कभी कभी भर जाता है, 4-6 डेगची हो जाता है एक ही बारी में? हाँ, एक ही बार में। अच्छा। कभी कभी 2-3 डेग होता है। हाँ, इसका कोई ठीक नहीं है। इसका मर्जी। और ये पूरे साल भर करते हो? हाँ, साल भर करते हो। और जब झड़ बारिश ऐसा ज़्यादा होता है तब भी नहीं आता है। और ये बताओ, ये जो डेगची है, एक डेगची का पैसा जो मिलता है उससे कितना, कई दिन निकल जाते हैं, हफ्ता निकल जाता है एक डेगची से? नहीं, अब तक ऐसे निकलेगा। घर में तो 5-6 आदमी है ना। हाँ, तो इसमें आपको गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है कुछ? हाँ, देना फिशिंग के लिए कुछ देना पड़ता है? हाँ। परमिट के लिए देना पड़ता होगा ना कुछ तो? परमिशन के लिए देना पड़ता है। हाँ, पर ये है तो बड़ा मुश्किल काम। इस समय इतनी धूप है, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं जल रहा हूँ। और उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पे कितने रोज़ इतने घंटे बैठते हैं यहाँ पे? मैं क्या करूँ, गरीब आदमी, हम लोग को तो करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, ऐसा करके हम लोग को तो खाना पड़ेगा जी, इसीलिए हम लोग करते हो। धूप वूप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आदमी अपनी मजदूरी के लिए, अपने पेट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। अच्छा, जब यहाँ बैठते हो और भूख लगती है तो क्या करते हो? नहीं, खाना वाना का ये है तो हम खाना पकाते हैं यहाँ नाव के ऊपर? हाँ, नाव के ऊपर खाना पकाते हैं। अरे हाँ, यहाँ सामान तो है।
स्टोव पड़ा है यहाँ पे, तो मुझे खाना खाने को मिलेगा आपके गांव में अगर मैं आऊँ तो? हाँ मिलेगा, क्यों पक्का? नहीं मिलेगा, वादा? मिलेगा मगर लेट होगा। चलेगा, हम 1 घंटा 2 घंटे इंतजार करूंगा मैं, देखूं सही कि आप लोग अपने घर पे खाना खाते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो मछली यहाँ की एक स्टेपल डाइट है, मतलब कि हर रोज़ खाने वाली चीज़ है जिसके लिए ये इनका जीवन निर्भर कर, जिस पर ही इनका जीवन निर्भर करता है। और जैसा कि मैंने कहा, इनकी रोजी रोटी भी। कुछ करने की चाह में ये लोग घूमते हैं, संघर्ष में दीवाने ये रोज झूमते हैं। ना जाने कहां ले जाए ये जीवन की धार, असल में ये हैं सुपरस्टार्स। खाना तो हम सब रोज ही खाते हैं, मगर जब आपको मछुआरे के घर पर खाना खाने का मौका मिले तो खाने का उत्साह जरा ज्यादा ही बढ़ जाता है। ये स्मेल मैं पहले ले चुका हूँ, ये कुछ तो या तो अजवाइन है या जीरा है या उसी फैमिली के। नमस्ते। चंदनी में है, सब्जी में देता है। चंदनी है, सब्जी में देता है। सब्जी में गिरता है, सब्जी यानी भाजी में डालते हैं। हाँ। तो चंदनी यानी ऑर्गेनिक। देखिए क्या खूबसूरत चीज के साथ में मेरा स्वागत हुआ है। नमस्ते। जानते हैं ऐसी जगहों पे ना आपको सोना मिलता है। सोना मेरा मतलब है कि जितना भी ऑर्गेनिक चीज़ें, जितनी भी रियल चीज़ें, शहद हो, फल हो, सब्जियां हो, सेलरी सीड्स हो, आपको एक्चुअल फॉर्म में रियल सब ऐसी जगहों पे मिलती है। आहा, इतनी सारी चांदनी। नमस्कार। नमस्ते। ये है संजय जी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दिल का कनेक्शन तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन ज़बान का कनेक्शन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो आपकी ज़बान है, वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो संजय जी दोनों भाषाएं बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, बांग्ला भी बोलते हैं, थोड़ी अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। तो इनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मेरे मित्र बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए और बढ़ा सो। ये देखिए, तो ये इन्होंने मुझे बुलाया, इनके घर पे हम खाना खाने वाले हैं, लेकिन बस बातचीत नहीं कर पाएंगे, इसलिए संजय जी बात करें। संजय जी ये बताएं, ये जो घर है मैं देख रहा हूँ, बड़ा एयर कूल्ड किस्म का घर है। बाहर इतनी गर्मी है लेकिन अंदर थोड़ा ठंडक का एहसास भी है। सर ये जो है एक तरह का सर धान का बिचाली का घर है। हाँ। तो इससे घर में ठंडापन रहते हैं, और गरीब आदमी को पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ जो एग्रीकल्चर के बाद जो ये धान की जो बिचाली आती है, इससे इन लोग घर बनाते हैं, और इससे ठंडापन भी घर में रहते हैं। गर्मी में आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। हाँ। ठंडा में आपको गर्म लगेंगे। ठंडा में गर्म लगेगा? हाँ, गर्म लगेंगे। और बरसात में क्या होगा? बरसात पानी नहीं आएगा? बरसात में जो पानी इसलिए नहीं आता है सर, क्योंकि इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके बीच में थोड़ा सा प्लास्टिक का एक पेपर दिया जाता है, लेयर बनाया जाता है, जिससे कि पानी डायरेक्ट नीचे चल जाती है। तो हम लोग जिस गांव में भी बैठे हैं, ये आसपास सेंचुरी है, मतलब यहाँ जंगल है? हाँ, ये तो बगल पूरे चारों बगल जंगल ही है सर, क्योंकि ये एक सुंदरबन जगह है। ये पूरा इज अ बिग फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये फिशरमैन विलेज ही है ना? जी जी जी। हाँ। यहाँ पे अच्छा किस तरह की फिश मिलती है यहाँ पे? यहाँ पर सर ज़्यादातर तो रिवर्स के ही फिश है, और ये आपके लिए खाना मंगवाया गया है सर। इस तरह की फिश है? ये इस तरह की फिश है। ये बड़ा ही सुंदर चावल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि मैं बम्बई में भी ऐसे मोटे वाले चावल खाता हूँ। ये सुना है मैंने, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। लेकिन समुद्र की फिश है या ये रिवर फिश है सर? रिवर फिश है जी। रोहू? जी रोहू। ये मच्छी यहीं आप ही पकड़ के लेके आते हैं यहीं से? और ये मच्छी रोज खाते हो? हाँ, इन लोग मछली रोज ही खाते हैं। हाँ। क्योंकि इन लोग अपने से जो फिशिंग करते हैं, हाँ। कुछ उसमें से बेच देते हैं। हाँ। और अपने खाने के लिए रख करके बाद बाकी बेच देते हैं। अच्छा। और ये इसीलिए आपको इनवाइट किया है। और ये तो मैंने देखा, ये तो ये खूब जगह लग रहा है जी। ये क्या इसको यहाँ पर सर सजना बोला जाता है। हम भी सजना बोलते हैं। तो ये इस तरह का खाना जो है, ये भाजी काय की होगी? आपको लगता है ये कद्दू की है? नहीं, ये आलू की और कोहड़े की भाजी है सर। बहुत स्वादिष्ट है जी। और चावल भी उगाते हैं? यहाँ का देसी चावल है सर। हाँ। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो राइस के ही है। हाँ। बंगाल इज फेमस ऑफ पैडी। खाइए।
खाना तो हम सब रोज ही खाते हैं, मगर जब आपको मछुआरे के घर पर खाना खाने का मौका मिले तो खाने का उत्साह जरा ज्यादा ही बढ़ जाता है। एकदम ताजा खाना, एकदम सिंपल और स्वादिष्ट। बहुत ही कमाल का खाना था। बहुत बहुत शुक्रिया। उनको बता दीजिए कि मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। বলছেন উনি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার খাওয়াবার জন্য। ঠিক আছে, আপনি বলুন হ্যাঁ ধন্যবাদ, আপনি আবার আসবেন। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। बाय बाय। हैंडपंप का पानी पिया है आपने कभी? नहीं पिया तो कभी पीजिएगा। क्या प्यास मिलती है। प्यार से खिलाए गए भोजन के बाद अब वक्त है नमामि गंगे मिशन की तरफ रुख करने का। सुंदरबंस के पास कोलकाता महानगर की लगभग 150 इंडस्ट्रीज हुगली नदी के किनारे बसी हैं। नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण यही इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट है। शहर के मुख्य और छोटे नाले यहाँ टॉली नाले में मिलते हैं। इसीलिए हुगली की स्वच्छता के लिए इन नालों को टैप करने की योजना तय की गई है। टॉली नाला क्षेत्र में पुराने एसटीपीज का नवीकरण किया जा रहा है और नया एसटीपी भी प्रस्तावित है। जब ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चलिए नमामि गंगे को समझकर अब कुछ और जानने और समझने चलते हैं। और अब मैं सुंदरबंस की अपनी यात्रा में कुछ खास लोगों से मिलने उनके गांव जा रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर काफी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, और जब भी सुंदरबंस के शहद की बात होती है तो इनका जिक्र जरूर होता है। मुझे बताया गया कि हर साल करीबन 500 क्विंटल शहद और करीब करीब 30 क्विंटल वैक्स इस जंगल से निकाला जाता है। तो मैं इस समय हूँ उस गांव में, सुंदरबंस में, उस गांव के अंदर जहाँ पे जो मर्द लोग हैं, जो मेल्स हैं, वो लोग जंगल में जाकर हनी कलेक्ट करते हैं, यानी कि मधु जो शहद है उसे लेकर आते हैं। बहुत आसान सा लगा होगा आपको सुनने में, लेकिन कैच ये है यहाँ पे कि जिस जंगल में जाकर ये लोग शहद निकालते हैं उस जंगल में टाइगर्स हैं। और बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि इस गांव के कई लोगों को उस टाइगर्स जो हैं उन्होंने अटैक किया है, उन्हें उठा कर लेके गए हैं। बहुत सी डेथ भी हुई है, बहुत सी मृत्यु भी हुई है। तो ये उस गांव में हूँ, और इस समय जो ये पीछे मेरे ये आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर वो मधु है जिसे लेकर ये आते हैं। बड़ी मैंने कहानियाँ जो सुनी है संजय जी कि जब ये लोग जाते हैं, मतलब मैं बेसिक सा क्वेश्चन ये उठता दिमाग में कि यार जब इतना मालूम है उन्हें कि वहाँ पे टाइगर है, वहाँ पर ज़िंदगी को खतरा है, उसके बावजूद भी क्यों जाते हैं? सर यहाँ पर और दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है। यही एक इनकम है कि मधु निकालना, हनी को लाना, और फिर उसमें से कुछ परसेंट शेयर गवर्नमेंट को देना, और फिर उसके बाद जो बचता है उसी को बेच कर करके अपना जीवन यापन करते हैं लोग। इसलिए अपने प्राण की बाजी लगा कर करके इन लोग जाते हैं और वहाँ से हनी को कलेक्ट करके लाते हैं जंगल से। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको डर नहीं लगता? আপনাকে ভয় করে না? बहुत डर लगता है, पर फिर भी हिम्मत बांध के जाते हैं। तो अकेले जाते हो या हमेशा ग्रुप में जाते हो? एका जान कि एक संगे 5 जन 6 जन जान 9 आदमी के ग्रुप में जाते हैं कि ताकि टाइगर अटैक करे तो कुछ उससे बचाओ, उसको भगाने में काम आ सके। कभी शेर देखा है आपने? देखा है? तो कैसे उसे भागे, कैसे क्या किया? शेर आपकी तरफ आया? মানে কি করেছেন, মানে যখন বাঘটাকে দেখলেন তখন কি করেন? ওইটা দেখে পালিয়ে আসেন কি ওকে তাড়াবার কোনো উপায় করেন? চেষ্টা করি। उसको भगाने के लिए कोई उपाय किया जाता है? এমনি আমাদের बहुत দ্বারা আছে মন্ত্র টন্ত্র বললো। उसके बाद वन देवी को याद करते हैं इन लोग, जिसके शक्ति से टाइगर। तो ये तो आप जब जाते हो तो घर में आपकी जो पत्नी है या वाइफ है उनको तो बहुत डर लगता होगा कि आप जब तक वापस नहीं आते होगे तब तक तो वो वेट करती होंगी, चिंता करती होंगी। যখন তুমি যাচ্ছ তখন ঘরের যে ওয়াইফ আছে, মা আছে, সবাই তো চিন্তাতে থাকে। हाँ, सब बहुत ही चिंतित रहते हैं कि आज हमारा गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, सब इसमें परेशान हो रहते हैं पूरे घर में। तो उसके बावजूद भी आप जाते हो वहाँ पर हर रोज़ जाते हो या हफ्ते में 2-3 बार? মানে রোজ যাও कि ये सप्ताहे 2 बार 3 बार? আমাদের ওই 15 দিনের পাস দেয়, বছরে একবার। साल में 15 दिन का पास मिलता है। अच्छा, ये 15 दिन ही जाते हैं मधु कलेक्शन करने के लिए। इसके बाद फिर सारा साल बैठ करके ही खाना पड़ता है। इसी 15 दिन में इन लोग अपना साल भर का जो है जीवन यापन का कमाई कलेक्ट करते हैं। अरे बाप रे, तो बड़ा मुश्किल होता होगा रहना, जीना, करना। অনেক অসুবিধা হয়, তারপরে এই সংসার নিয়ে থাকা,
অনেক কষ্ট হয়, প্রচুর কষ্ট আমাদের। बहुत तकलीफ होती है साल भर में। और अगर आपको लगता है कि आपका जीवन मुश्किल है, जीना मुश्किल है, तो देखिए ऐसे भी लोग अपना जीवन जीते हैं, ज़िंदगी को दांव पे रख कर जीते हैं। तो ये जो आपने पहना है पीछे, ये बाघ से बचने के लिए है या मधुमक्खी से बचने के लिए है? এইটে মাস্কটা যে পরেন আপনারা বাঘের থেকে বাঁচার জন্য পরেন কি মধুমাছি থেকে বাঁচার জন্য? এ মৌমাছি বাঁচাতে নেই। इसको पहनता है एक्चुअल टाइगर के लिए। अच्छा, टाइगर को ताकि समझ में नहीं आए कि इंसान है, तो ये अच्छा पहन के दिखाओ एक बार कैसा लगता है। এইটা এমনি পরেন কি ফ্রন্টেও পরেন? नहीं एमनी ये इसी तरीके से पहना जाता है। अच्छा, ये दिखाओगे मुझे एक बार? ये देख, और पीछे घुरे जान। ये जो मास्क है जिसे आप सोच रहे होंगे कि ये आगे पहना जाता है, ये आगे नहीं पहना जाता, ये पीछे पहना जाता है। जब है ना पीछे पहनते हैं ना, जब आप मधुमक्खी निकाल रहे होते हैं तो ये पीछे पहना जाता है, ताकि अगर बाघ अगर आपको देखे तो बाघ जो टाइगर है वो आपको आपके करीब नहीं आएगा, वो देख के भाग जाएगा, वो भाग जाएगा, वो डर जाएगा जी। है ना, लोकल तरीके बाघ से लड़ने के लिए। बाघ के पास ताकत है, इंसान के पास यहाँ की ताकत है। ये लीजिए। अच्छा, शहद देखें कैसा है, ये शहद है, ये मधु, जंगल से आया हुआ मधु। तो किस तरह के फूलों से, मतलब जंगली फूलों के ऊपर बैठते हैं या कैसे? जंगल है तो? মধুমাছিটা কি জঙ্গলের ফুলের উপর, জঙ্গলি ফুলের উপর, जंगली फूलेर मতো। जंगली फूल के ऊपर बैठ करके वो मधु को मैं चख सकता हूँ? ट्राई ट्राई हाँ? ट्राई। এই হচ্ছে 1 নম্বর মধু। यही है? यही है 1 नंबर प्योर मधु हनी। क्या बात है, बहुत खूब। आप क्या खा रही हो? क्या है ये? नारकोल, मैंने ना यहाँ पर नारियल। बंगाली में नारकोल बोला जाता है, हम लोग हिंदी में नारियल बोलते हैं। इधर आओ, जाओ काचे जाओ, बैठ जाओ। बसे जाओ। ये नारियल है, ऐसे कैसे निकाल के खाते हो आप इसमें से? ऐसे साइड से। हम्म, 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 हम्म। खाओ खाओ हाथ दिखा। ये खाओ। देखा, कुछ भी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज सुंदरबंस में मेरी दूसरी सुबह है और अब मैं जा रहा हूं सुंदरबंस का फेमस टाइगर रिजर्व देखने। और हाँ, आप भी जब यहां आए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गाइड के साथ ही टाइगर रिजर्व देखें। वो आपको सही जानकारी और मार्गदर्शन देंगे, जिससे आपका ये तजुर्बा और मनोरंजक हो जाएगा। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मैं इस समय जा रहा हूँ सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, और जहाँ पर बहुत फेमस रॉयल बंगाल टाइगर की प्रेजेंस भी है, मतलब कि वो मौजूद है, और मेरे ख्याल से यही है ना? यही है। और ये मेरे साथ में है अनिमेश मंडल, जो कि फॉरेस्ट गाइड हैं। ये कई बार इस जंगल में जा चुके हैं और ये हमें बताएंगे या मुझे बताएंगे कि आज हमें क्या क्या मिल सकता है। तो अनिमेश, रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चांस है? चांसेस तो ज़्यादा ही है, हाँ। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसके साथ धूप का साथ साथ हम जिधर से जाएंगे वो चांस ज़्यादा ही है, क्योंकि ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व एरिया। हाँ। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व कितना बड़ा है, कितना एरिया में? टोटल एरिया हमारा 4284 स्क्वायर किलोमीटर। 4284 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसका मतलब ये अलग-अलग हमारा है, ये आपका फॉरेस्ट का है। हाँ, लेकिन इसका ज़्यादा ही है बांग्लादेश। अच्छा, तो टाइगर कितना होगा? टाइगर अनुमानिक जो सेंसस चल रहा है पुराना हिसाब से अनुमानिक 103, 103। और 2017 में जो काउंटिंग स्टार्ट हुआ तीनों साल एक साथ लेकर 2017 में हुआ 86, और 18 का काउंटिंग का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो एंडेंजर्ड है हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर रॉयल ना? बंगाल टाइगर सिर्फ यही मिलता है? यही मिलते हैं। अच्छा, और क्या क्या मिलता है इस रिजर्व में? मगरमच्छ मिलेगा देखने मगरमच्छ का, मिल सकता है, हाँ। उसका साथ साथ पक्षी मिलेगा, हिरन मिलेगा, वाइल्ड बोर जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व टाइगर को खाने का चीज़, हाँ। वाइल्ड बोर, और उसके साथ साथ जंगल कैट, फेसिंग कैट, लेपर्ड कैट जो कैट स्पेसिस का, अच्छा, ये तो मिलेगा। ज़्यादा कहते हैं सुंदरबन का टाइगर मैन ईटर, हाँ। लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि सुंदरबन का टाइगर इधर खाने का चीज़ बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा, ठीक है, तब हंट करेगा मैन का ऊपर, कि जब वो घायल हो जाएगा किसी का अटैक से, नहीं तो कुछ टाइम वो छुप छुप कर शिकार करने का टाइम कोई मैन उसका उसके टेरिटरी में ऊपर घुस चल जाए। गया, हाँ, हाँ। डायरेक्ट उसका टेरिटोरियल जो रूट होता है उसका अंदर जब चल जाएगा कोई मैन, तो उसका हंट कर सकते।
वह टाइगर जनरली आदमी को नहीं खाता ना? नहीं खाते। तो ये गलत धारणा है कई लोगों की कि जो सुंदरबंस के टाइगर हैं वो मैन ईटर्स हैं। मैन ईटर तब बन जाता टाइगर जब वो या तो घायल हो जाता है या फिर जब इंसान उसकी टेरिटरी में घुस जाता है, तो तब वो अपने डिफेंस में अटैक करता है। उसके बाद तो ये कहानियाँ शुरू हो जाती हैं कि ये मैन ईटर टाइगर्स है, मैन ईटिंग टाइगर्स हैं। करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं? ओके। चलें देखें जानवर जाके। ओके चलो चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। मैनग्रोव से घिरा हुआ ये शानदार टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट 1879 में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया और फिर 1928 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में मान्यता मिल गई। टाइगर साइटिंग रिपोर्ट यानी कि टाइगर कब देखा गया आखिर? हाँ, आखिरी में देखा गया 22 तारीख को। 22 तारीख को। मैं आपको बता दूं कि आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ बंगाल टाइगर्स का ही घर है, बल्कि यहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं, रेप्टाइल अपना रैन बसेरा बसाए हुए हैं। ये किसके निशान किसके? ये हिरन का, क्योंकि हिरन जब एक साथ, बहुत सारे हिरन एक साथ ग्रुप के चलेंगे उस टाइम उसका पैर का निशान ज़्यादा पड़ेगा। ये है हमारी धरोहर, ऐसी धरोहर जिस पर हमें गर्व है, हमारे देश की अनमोल धरोहर। पर जानते हैं, मुझे इससे कहीं ज्यादा गर्व है उन लोगों पर जो इस धरोहर का संरक्षण करते हैं। वो लोग जो इस धरोहर के बीच में रहते हैं और इस धरोहर को संजो के रखते हैं। जानते हैं, जब मैं उन मछुआरों से मिला, उनके बीच में रहा, उनके जीवन को देखा, उनके गांव में गया, तो मन में एक ख्याल आया। और ख्याल ये आया कि कितनी गंभीरता से हम अपने जीवन को जीते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, एसी नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगले महीने के लिए बैंक बैलेंस बहुत कम है। यहाँ आइए, इनसे मिलिए, तो एक बात समझ में आ जाएगी कि इनके जीवन का आधार, इनकी ताकत का आधार, इनके अस्तित्व का आधार सिर्फ एक चीज़ है, और वो है हिम्मत। ये अपना आज इस शिकायत में नहीं जीते कि कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये अपना आज इस विश्वास में जीते हैं कि कल जिस तकलीफ से गुजरे थे, आने वाले कल में हर तकलीफ से गुजर जाएंगे। इनसे मिलो तो मन में एक करुणा नहीं जागती है, मन में एक इज्जत जागती है और एक ताकत का एहसास होता है कि हिम्मत इंसान का सबसे बड़ा शस्त्र है, सबसे बड़ी ताकत है। तो यूं ही मन में ख्याल आया तो आपके साथ में बांट लिया। अब इस ख्याल पर विचार करना या ना करना, ये तो आप जानते हैं कि आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं चलता हूँ और अगले एपिसोड में गंगा के अंतिम चरण गंगा सागर में आपसे मिलता हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ कि जहाँ कहीं भी हैं, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।